सर अब न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्या कुछ तैयारी है? न्यू सेशन स्टार्ट होगी अप्रैल से। जी। एडमिशन प्रोसेस हम लोग की ऑन है अभी। और जो बच्चों को अभी तक हम लोग दे पाए हैं जो सुविधाएँ हैं, उसके साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के ऊपर में जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, CBSE ने किया है, और जैसे सफल का एग्ज़ाम्स है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी शुरू किए हैं। तो न्यू सेशन में 2 चीज़ें हम लोग और स्कूल के अंदर डालने वाले हैं। एक तो रोबोटिक लैब्स, और इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स के ऊपर में हम लोगों ने काफ़ी तवज्जो दे के और एक ग्राउंड तैयार किया है जिसमें बैडमिंटन इंडोर, आउटडोर में क्रिकेट, इसके साथ साथ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट के बाद फुटबॉल। तो ये गेम्स को हम लोग वापस इन्हांस वे में करने की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए। रोबोटिक्स में क्या कुछ सिखाएंगे? देखिए, अभी जो जनरेशन है, जेन जी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इनके साथ है क्या कि उनको AI इज़ मस्ट। तो AI के साथ आप उसको प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं। तो प्रोग्रामिंग का जो नया नाम आजकल लोग मार्केट में बोलते हैं, उस नाम से लोग जानते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग बुक्स में उसकी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। रोबोटिक्स एक ऐसा विषय है जो कॉम्बिनेशन है इनकी, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, जिसको हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं। वी विल डू इट एंड वी विल लर्न इट। जैसे फिजिक्स के लॉ हैं, हाँ, तो उस लॉ का वो लोग इस्तेमाल करते हैं रोबोटिक्स में। कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग का उसको इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, और अपनी रीजनिंग को वहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स है, और उसको मिला करके जो बच्चे इसके अंदर में जितना अपना थॉट प्रोसेस उनका इम्प्रूव रहेगा, एडवांस रहेगा, वो उतना अच्छा रोबोटिक्स तैयार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है जो मुझे लगता है 21st सेंचुरी के बच्चों को बिल्कुल आनी चाहिए, और हर विद्यालय में इसका थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना चाहिए। ये बहुत महंगी चीज़ नहीं है, बट इसको आप सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के रूप में आप इसको बच्चों को सिखा सकते हैं। शनिवार को भी आपको छुट्टी रहता है? जी सर, एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस है हमारे यहाँ, चूँकि सीट्स बहुत कम होती हैं, हम सिर्फ 30 बच्चों का एक सेक्शन बनाते हैं और 4 सेक्शन का विद्यालय रहता है। अब हमारे यहाँ एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या नहीं होती है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम 200-250 बच्चे आ जाए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम बच्चों को कम देखते हैं, क्योंकि बच्चों का पढ़ाने का काम तो मेरा है, टीचर्स का है। तो हम उनके परिवार को देखते हैं कि ये किस परिवार से आ रहा है। इन परिवार में माँ और पिता जो हैं इनके, वो बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उस बच्चे का ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं थोड़ा डिविएट करेगा, उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनकी जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग चेक करते हैं। उनका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग पता करते हैं कि इस बच्चा इस क्लास के लायक है या नहीं है। तो फिर हम पेरेंट्स से मिलकर बातें करते हैं और उनको एक सजेशन देते हैं कि ये बच्चा 9th के लिए नहीं, 8th के लिए है, या 6th के लिए है, या ये बच्चा परफेक्ट है उस क्लास के लिए। तो अकॉर्डिंगली फिर पेरेंट्स विचार करके एडमिशन देते हैं। सर, AI की बात करें आप, सर AI कितना फ़ायदेमंद स्टूडेंट के लिए? देखिए, AI आज के डेट में नेसेसिटी है। फ़ायदेमंद और नुकसान तो ऐसा होता है कि हमारे ओरिएंटेशन पर है। जब 1950s में न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही थी हिंदुस्तान में, तो एक पक्ष साइंटिस्ट के थे जो न्यूक्लियर को बोलते थे कि ये बहुत घातक है, इससे लोग बम बना करके लड़ाई करेंगे, और एक पक्ष से साइंटिस्ट के बोलते थे कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम हार्नेस करते हैं, जिससे हमारा एनर्जी का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो AI इज़ ऑल्सो लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर इसको बच्चों को देने से पहले, दिखाने से पहले और सिखाने से पहले हम इसके गुड और बैड दोनों पार्ट को अगर डील कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम ये आपके लिए वरदान हो जाएगा। अगर AI के पक्ष को हम अगर इस तरह से नहीं देखते हैं और हम बच्चों को सिर्फ AI के बारे में बताते हैं, उसके नुकसान के बारे में नहीं बताते हैं, तो फिर ये इतना नुकसानदेह है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि कब वो एक्शन से वो निगेटिव, मतलब वो पहुंच जाते हैं क्राइम की ओर। क्योंकि ये ऐसा टूल है कि दिस कैन बी मिसयूज टू एनी एक्सटेंट। तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इसलिए मेरा ये अनुरोध रहेगा किसी भी पेरेंट या किसी भी स्कूल से कि बच्चों को सिखाएं सारी चीज़ें, उसमें कोताहल ना करें, लेकिन उनके हाथ में टूल देने से पहले ये करें कि इसकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से हो।
मॉनिटरिंग इज मस्ट। जीडी को इनका एजुकेशन पर तो काफ़ी ध्यान बच्चों को देते हैं जी। एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जी। कितना मायने रख रहा है बच्चों के लिए? देखिए आज का जो हमारा समाज है हिंदुस्तान का, हम लोग अब सुपर पावर बनने की ओर हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 4 सबसे इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस में हम लोग आ रहे हैं। तो ये तभी हम सस्टेन कर पाएंगे जब हमारे जो भविष्य है, जो ये बच्चे हैं अभी, ये भी तन से, मन से, मानसिकता के ये सजग रहेंगे। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स देना ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो आज पटना में हैं, जो आ रहे हैं हमारे विद्यालय में, या 300 सीबीएसई के विद्यालय हैं पटना के अंदर में, इनमें जो बच्चे जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो तो अपार्टमेंट से आ रहे हैं, फ्लैट से आ रहे हैं। उनके पास फील्ड नहीं है, उनके पास खेलने की जगह नहीं है। तो उनकी स्थिति आने वाले समय में ऐसी होगी, अगर आप खेल का प्रबंध नहीं करेंगे तो इनको तो 25-30 साल में शुगर हो जाएगा, 30 साल में इनको हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो सस्टेनेबल हमारा पॉपुलेशन रहेगा ही नहीं, तो हम उसको पढ़ा के क्या करेंगे? तो आप उसको खेल पर तवज्जो दीजिए, खेलने दीजिए, उनको फील्ड में जाने दीजिए, और इससे मत डरिए कि उनको चोट लगेगी। उसके लिए फर्स्ट एड है, और पेरेंट्स को ये चीज़ समझना होगा कि हमारे बच्चों को फील्ड की ज़्यादा ज़रूरत है। किताब की ज़रूरत तो है ही, स्कूल आते हैं किताब पढ़ने के लिए और शिक्षा लेने के लिए, लेकिन उनमें खेल का भी उतना ही महत्व है। ठीक है। थैंक यू।